Hello everyone, my name is Monica Gangwar. Today we are going to study about the poem Beauty. Composed by E. A. Shure. इस पोएम का नेम है ब्यूटी, जिसको कंपोस्ट किया ई ए श्योर ने। ब्यूटी का मीन्स होता है सुंदरता। ब्यूटी जो है वो प्रत्येक जगह पाई जाती है, यानी कि जो सुंदरता है वो प्रत्येक जगह पाई जाती है, लेकिन जो हमारी आँखें होती हैं वो किस चीज़ को किस तरह से देखती हैं यह हमारी आँखों पर निर्भर करता है। यानी कि हमारी आँखों पर निर्भर करता है कि हमारी जो आँखें हैं वो किस चीज़ को किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को जो गॉड ने क्रिएट किया है जिसको भी उसको हमारी जो आँखें हैं वो किस तरह से देखती हैं वो हमारी आँखों पर निर्भर करता है। वैसे तो जो सुंदरता है वो प्रत्येक जगह में है, डिजिटल सैंड में है, ट्रीज़ में है, सनलाइट्स में है, और एक छोटे बच्चे में है, एक छोटे से बच्चे में है। और जो छोटा सा बच्चा है जो होटल्स पर या कहीं पर भी बर्तन धुलता है या फिर कोई भी वर्क करता है उसमें भी सुंदरता है, लेकिन हमारी जो आँखें हैं उस पर निर्भर करता है कि जो हमारी आँखें हैं वो किस चीज़ में सुंदरता देखती हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. Beauty is seen in the sunlight. ब्यूटी दिखती है इन द सनलाइट, यानी सूर्य की रोशनी में ब्यूटी दिखती है। जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य की सुबह को मॉर्निंग में आपने देखा होगा सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें सुंदरता है, या फिर सूर्य के प्रकाश में भी सुंदरता है। ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी सुंदरता दिखती है इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में। द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग, ट्रीज़ में यानी कि जो पेड़ होते हैं उनमें सुंदरता होती है, यानी कि जो पेड़ होते हैं वो कितने सुंदर लगते हैं, ग्रीन ग्रीन, चाहे उन पर फ्रूट्स हो या ना हो। यानी कि फ्रूट्स होते हैं तब भी और फ्रूट्स नहीं होते हैं तब भी जो ट्रीज़ होते हैं वो कितने सुंदर लगते हैं। तो ट्रीज़ में भी सुंदरता होती है। द वर्ड्स सब चिरपिंग करते हैं, यानी जब बोलते हैं वो चहचहाते हैं, तो उनमें भी सुंदरता होती है। यानी मॉर्निंग में आपने देखा होगा जब आप सुबह को उठेंगे तो आप देखते हैं सनलाइट, यानी कि जो सूर्य की हल्की सी किरणें जो आती हैं हमारे ऊपर वो कितनी सुंदर होती हैं। और जब मॉर्निंग में यानी कि जब हम उठते भी नहीं हैं तब क्या होता है, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आती है हमें, तो वो कितनी सुंदर होती है। तो पक्षियों में भी सुंदरता होती है जब उनके झुंड बहुत यानी पूरा का पूरा उनका जो झुंड होता है जब वो उड़ करके हमारे ऊपर से सर के ऊपर से जाता है तो वो भी कितना सुंदर लगता है। यानी कि हमारी आँखों का यानी हमारा नज़रिया जो होता है देखने का उसके द्वारा ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ कैसी है। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग। कॉर्न ग्रोइंग मीन्स यानी कि जो फसल जो उगती है, यानी कि जो हम दाने डालते हैं वो जो उगते हैं। एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। कॉर्न ग्रोइंग यानी फसल जो उगती है, एंड पीपल वर्किंग और लोग जो काम करते हैं, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट और जब उनकी फसल जो होती है कट करके आ जाती है यानी कट जाती है उनकी फसल, तो जो सुंदरता होती है डांस, और तब वो डांस करते हैं उसको देख करके, उनकी जब फसल उगती है तब वो डांस करते हैं तो उसमें भी सुंदरता होती है। यानी कि जब छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, जैसे अभी धान का टाइम है, धान बोते हैं खेतों में, तो जब धान उगते हैं बड़े होते हैं तो उसमें भी सुंदरता होती है। एंड पीपल वर्किंग और जो लोग धानों को लगाते हैं या फिर जो रुपाई करते हैं, बुवाई करते हैं या जो लगाते हैं और उसके बाद उनमें जो घास वास होती है उसको हटाते हैं, तो उसमें भी सुंदरता होती है जो लोग काम करते हैं। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट और जब उनकी फसल आती है तब वो डांस करते हैं तो उसमें भी सुंदरता होती है। यानी कि जो भी गॉड ने जो भी क्रिएट किया है गॉड ने उस समय में सुंदरता है। ब्यूटी इज़ हेयर्ड in the night, wind singing, rain falling, or a singer chatting, anything in earnest. Beauty is heard. ब्यूटी को हमने सुना है in the night. रात में जो बिल्कुल भी शोर नहीं होता तब हमने ब्यूटी को सुना है। यानी कि जो रात होती है जब बिल्कुल अंधेरी रात है और तब क्या होता है बिल्कुल भी किसी चीज़ का शोर नहीं होता, तो उसमें भी सुंदरता है। विंड सिंगिंग, विंड जो है हवा जो है जब वो चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो गा रही हो, तो उसमें भी सुंदरता है। रेन फैलिंग, जब बारिश होती है यानी जब बारिश की बूंदें जो है जब वो पड़ती हैं तो उसमें भी सुंदरता है जब बारिश होती है। और सिंगर चैटिंग, और जब सिंगर जो होता है जब वो गाता है। एनीथिंग इन अर्नेस्ट, यानी पूरी सीरियसनेस के साथ, अर्नेस्ट का मतलब होता है पूरी सीरियसनेस के साथ जब वो गाता है तब उसमें भी सुंदरता है।
Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, ब्यूटी जो है वो आपके अंदर है, सुंदरता जो है वो आपके अंदर है, आपके मन में है। ब्यूटी जो है वो गुड डीड्स में है, अच्छे कार्यों में है, हैप्पी थॉट्स में है, जो हैप्पी विचार होते हैं आपके खुशनुमा, उनमें है ब्यूटी। दैट रिपीट दैम सेल्फ इन योर ड्रीम्स, और जो रिपीट होता है उसमें भी क्या है, ब्यूटी है। इन योर ड्रीम्स आपके सपनों में है, इन योर वर्क आपके वर्क में, आपके कार्य में जो है वो ब्यूटी है, एंड इवन इन योर रेस्ट, और आपके रेस्ट में भी, यद्यपि आप जो रेस्ट करते हो उसमें भी ब्यूटी है। यानी कि ब्यूटी जो है वो आपके अंदर है, आपके कार्यों में है, आपके थॉट्स में है, वो ब्यूटी है। सुंदरता जो है वो प्रत्येक जगह है। आपके विचार कैसे हैं, आप जो कार्य करते हो उसमें भी सुंदरता है। दैट रिपीट दैम सेल्फ इन योर ड्रीम्स, आपके सपनों में सुंदरता है। इन योर वर्क, आपके कार्य में सुंदरता है। एंड इवन इन योर रेस्ट, और आप जो रेस्ट करते हो उसमें भी सुंदरता है। यानी प्रत्येक जगह में, प्रत्येक चीज़ में सुंदरता पाई जाती है। समरी ऑफ द पोएम। द पोएम हैज़ 3 स्ट्रेंजा, पोएम के 3 स्ट्रेंजा हैं, एंड ईच टॉक्स अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट कुड बी सीन, हियर्ड एंड फेल्ट थ्रू द हार्ट। इस पोएम में 3 स्ट्रेंजा हैं, और जो प्रत्येक जो है कहता है ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में, प्रत्येक स्ट्रेंजा कहता है सुंदर चीज़ों के बारे में। दैट कुड बी सीन, जो तुमने देखी हैं, यानी जो हमने देखी हैं, हियर जो हमने सुनी है, फेल्ट थ्रू द हार्ट, और जो हमने हार्ट के द्वारा, अपने दिल के द्वारा जिनको महसूस किया है, हमने जो देखा सुना और जो दिल के द्वारा हमने महसूस किया है, उन सुंदर चीज़ों के बारे में प्रत्येक स्टैंजा कहता है। द फर्स्ट स्टैंजा टॉक्स अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट कुड बी सीन इन द डे टाइम, सच एज द ट्रीज, वर्ड्स, पीपल वर्किंग इन द फील्ड्स और देम्स डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। फर्स्ट स्टैंजा में टॉक्स अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स, पहला स्टैंजा जो है वो ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बात करता है। दैट कुड बी सीन, जो कि देखा जा सकता है, इन द डे में, डे टाइम में। पहले स्टैंजा में ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बात की गई है, जो कि दिन में देखा जाता है। सच एज द, जैसे कि ट्रीज, वर्ड्स, पीपल वर्किंग इन द फील्ड्स और देम डांसिंग फॉर द हार्वेस्ट। जैसे ट्रीज जो होते हैं उनमें सुंदरता होती है, पक्षियों में सुंदरता होती है दिन में, पीपल वर्किंग, लोग जो काम करते हैं अपने फील्ड्स में, उसमें सुंदरता होती है, और दैम डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और डांस करते हैं जब उनकी फसल उगती है तब वो डांस करते हैं, उसमें सुंदरता पाई जाती है डे टाइम में। द सेकेंड स्टैंजा टॉक्स अबाउट द वंडरफुल थिंग्स दैट कुड बी हियर थ्रू द नाइट, सच एज द विंड sighing, रेन फैलिंग, और एन अर्नेस्ट सॉन्ग वाया सिंगर। यानी जो हियर आती है सेकेंड स्टैंजा में, नाइट की बात हुई है, जिसमें हम नाइट में सुंदरता को सुनते हैं, जैसे विंड साइंग, रेन फैलिंग, विंड जो है जब वो चलती है, रेन फैलिंग जब बारिश होती है, और अर्नेस्ट सॉन्ग वाया सिंगर, और जब सिंगर के द्वारा सीरियस होकर गाना गाया जाता है। द थर्ड स्टैंजा टॉक्स अबाउट हाउ द ब्यूटी इज़ इनसाइड अस। थर्ड स्टैंजा में बात करते हैं हाउ द ब्यूटी इज़ इनसाइड अस, कि जो ब्यूटी है वो हमारे अंदर कैसे है। डूइंग गुड डीड्स, यानी कि अच्छे कार्यों के द्वारा, एंड हैविंग थॉट्स, एंड हैप्पी थॉट्स, और डूइंग गुड डीड्स, हम अच्छे कार्य करते हैं, एंड हैविंग हैप्पी थॉट्स, और हम अपने अंदर अच्छे थॉट्स रखते हैं। वाइल वर्किंग, ड्रीमिंग एंड रेस्टिंग विल मेक अस इवन मोर ब्यूटीफुल, जबकि वर्किंग यानी कि कार्य, ड्रीमिंग सपने, और रेस्टिंग विल मेक अस इवन मोर ब्यूटीफुल, हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। यानी कि अच्छे कार्य, अच्छे विचार, और जबकि अच्छा कार्य यानी हम जो कार्य करते हैं उसमें भी सुंदरता है, हम सपने देखते हैं उसमें भी सुंदरता है, रेस्ट करते हैं यानी आराम करते हैं, विल मेक अस इवन मोर ब्यूटीफुल, वह हमें सब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। Thus the poem describes how beautiful is present around and within us. यद्यपि द पोएम डेस्क्राइब, जो पोएम है ये वर्णन करती है हाउ ब्यूटी इज़ प्रेजेंट अराउंड, कि जो ब्यूटी है वो हमारे चारों तरफ उपस्थित है, एंड विद इन अस, और हमारे अंदर भी
पाई जाती है। यानी कि हमारे अंदर भी ब्यूटी है, हमारे चारों तरफ कैसे है ये ब्यूटी और हमारे अंदर कैसे है, ये जो पोएम है वो वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब किया जाता है इस पोएम में। तो ये जो पोएम है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसका नेम है ब्यूटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।